जब दिल्ली में कुछ हुआ ही नहीं तो ये क्या पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे जो छात्रों पर प्लेट गन चलाया था? तो अवैध ही करना पड़ेगा ना। आप तो गोरे अंग्रेजों को भी फेल कर दिया। गोरे अंग्रेज भी अनुमति देते थे प्रदर्शन के लिए कि भगवान से तुलना करना 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं के आस्था पर हमला है, सनातन पर हमला है। राजभवन में सोनी नाम की लड़की को जंजीर से बांध के रखा, आपको मालूम है कि नहीं? नहीं, कंफर्म है आरोप। ये आरोप है। तुम दलाली मत करो। आरोप अगर रहता तो कपिल मिश्रा को फांसी मिलता। कपिल मिश्रा को कानून मंत्री नहीं बनाया जाता। कपिल मिश्रा ने 8 मिनट की वीडियो रिलीज की थी। समझे यार। देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। अर्जुन सिंह भाजपा का झंडा फहरा रहा है, तिरंगा मान रहा है क्या? जब वंदे मातरम पूछेंगे तो उन्हें पता तक नहीं। भाजपा आरएसएस से राष्ट्रभक्ति की तो बातें मत कीजिए, इनका डीएनए खराब है, देश के गद्दारों का डीएनए है। मंडल की अध्यक्ष पेंटी बड़ा खरीदने का पैसा नहीं है, दुकान में चोरी कर रही है। आप जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। गजब की बात कहते हैं। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि मिठाई में चीनी नहीं है, नमक है, तो ये हलवाई का दोष है। लॉ एंड ऑर्डर संभालना गृह मंत्री का काम। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर आती है, केंद्र सरकार के अंदर आती है। आपको भी पता है कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली में जो भी घटनाएं होंगी, चाहे वो सेक्स रैकेट चलता हो, ड्रग्स रैकेट चलता हो, पॉकेटमारों का रैकेट चलता हो, दूरबीन कहाँ गया अमित शाह जी का? जो अमित शाह जी दूरबीन लेकर घूम रहे थे, जो यूपी में, बिहार में कह रहे, अरे अमित शाह जी आपके घर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हो रहे हैं, आपके बस की नहीं है। अगर आपके बस का नहीं है, ये कुर्सी है, कोई आपका जनाजा थोड़ा ना है कि आप उतर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं करवा रहे भाई? तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह ही जिम्मेदार है, आपको लग रहा है? बिल्कुल। कौन नहीं जिम्मेदार है? किरण रिजिजू जी का बयान आपने देखा? किरण रिजिजू देखिए, भाजपा नेताओं के बयान पर आप जाइए ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, फायरिंग भी नहीं हुई, ना गोली चली, ना कुछ। उनकी नजर में कुछ नहीं हुआ ना, चूंकि उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उनको वो देश लूट कर खाते हैं। अगर वो मेहनत का खा रहे होते तो उनको महंगाई नजर आती। भाजपा नेताओं से महंगाई पर पूछिएगा, अरे महंगाई तो कुछ है ही नहीं। उनसे लॉ एंड ऑर्डर पर पूछिएगा तो भैया हर दिन महिलाओं के साथ बलात्कार कैसे हो रहे हैं, छेड़खानी की घटनाएं कैसे हो रही। जब दिल्ली में कुछ हुआ ही नहीं तो ये क्या पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे जो छात्रों पर प्लेट गन चलाया था? प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा दिल्ली पुलिस बार बार अनाउंस कर रही है कि यहाँ परमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आप परमिशन ही नहीं दोगे तो अवैध ही करना पड़ेगा ना। आप तो गोरे अंग्रेजों को भी फेल कर दिया। गोरे अंग्रेज भी अनुमति देते थे प्रदर्शन के लिए। गोरे अंग्रेज भी प्रदर्शनकारियों पर इतना क्रूरता नहीं करता था, बताइए ना। गोरे अंग्रेज के समय भगत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ ना, प्रदर्शन के दौरान ही हुआ। लेकिन देखिए, ये काले अंग्रेज की सरकार है। छात्रों के ऊपर प्रदर्शन करने के दौरान प्लेट गन छोड़ा गया, आंखें चली गई, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है ना भाई। फिर वही वाली बात। मैं मानता हूं कि देश में तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन उन संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित भी तो कर रहा है। जब आप देख रहे हैं सारा चीज आपके सामने में है, आप उस पर सवाल ही नहीं करते। आप कहते एक बात कहिए, 1 मिनट का काम है तो बीजेपी सरकार झुनझुना क्यों बजा रही है? अगर छात्र जहां एम्स में या अन्य अस्पतालों में भर्ती थे तो एमएनसी रिपोर्ट बनता है कि नहीं बनता है? आप तो पत्रकार हैं, आपको तो पता होगा कि कोई आदमी एक्सीडेंटल केस आता है तो उसको सबसे पहले पुलिस को सूचना दी जाती है, रजिस्टर्ड किया जाता है। हुआ है क्या? मोदी जी का भगवान के रूप में देख रहे हैं, प्रेस क्लब में पूजा हो रही है, एक तरफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी की भगवान से तुलना करना 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं के आस्था पर हमला है, सनातन पर हमला है। कभी भी इंसान भगवान नहीं हो सकता है, आप समझिए। इंसान में गुण होने चाहिए, और एक ऐसे व्यक्ति को अगर अंधभक्त भगवान का दर्जा देते हैं जिनका चाल चलन, चरित्र, चेहरा सही नहीं हो, तो निश्चित तौर पर यह सनातन का अपमान है। प्रधानमंत्री जेफरी एप्स्टीन के
सलाह लेते हैं। प्रधानमंत्री जेफरीन एपिस्टीन, जो विश्व का सबसे बड़ा ठरकी, लड़कियों का देह व्यापार कराने वाला, इजराइल में जाकर लौंडा नाच नाचते हैं। ये कंफर्म नहीं है, तो लिख दिया उसमें कुछ भी कंफर्म नहीं है। कहने का मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं है। आप भी रावण कौरव और कंस से नहीं है। जो लोग उनसे कुछ कहते तो देशद्रोही करार दीजिए। कंफर्म? अच्छा, सोनी नाम की लड़की को अगवा कराना कंफर्म है? नहीं, पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री किस लड़की को अगवा कराया था। प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री थे तो अपने राजभवन में सोनी नाम की लड़की को जंजीर से बांध के रखा। आपको मालूम है कि नहीं? नहीं, कंफर्म है। आरोप, ये आरोप है। तुम दलाली मत करो। आरोप अगर रहता तो कपिल मिश्रा को फांसी मिलता। कपिल मिश्रा को कानून मंत्री नहीं बनाया जाता। कपिल मिश्रा ने 8 मिनट की वीडियो रिलीज की थी। दम्बे यार। चलिए, तो ये अमित शाह का इस्तीफा होगा, मतलब ये उसकी जिम्मेदारी होगी। देखिए, ये लोग बेशरम लोग हैं। हमारे यहाँ कहावत है, रहे लहंगरा सदा सुखी। तो समझिए, एगो था थेथर, एगो था थूथुर, एगो था महाथूथू। पहले के नेताओं में एक क्रेज होता था कि कोई भी घटना होती थी नैतिक जिम्मेदारी लेती है। जिस व्यक्ति में नैतिकता है ही नहीं तो नैतिक जिम्मेदारी क्या ले? प्रधान ने ले ली जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को तो आनन फानन में भाजपा ने इसलिए इस्तीफा दिलाया। देखिए, दूध की धुली अगर भाजपा होती तो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त ही कर दी होती, तो 20 तारीख में का ये इतना बड़ा दृश्य न होता, 25 तारीख की घटनाएं न हुई होती, छात्रों को लहूलुहान न होना पड़ता। तो इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। ये देश के युवाओं का, छात्रों का और उनके परिवार के सदस्यों का है। किसको? कौन बोला ये बात? अच्छा, आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन आपके दादाजी अगर जिंदा होंगे तो पता कर लेना। वंदे मातरम का विरोध इसी अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर, जिसकी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब बना है, पहले इसका नाम रॉयल सीक्रेट सर्विस था। गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करने का काम था। जब ये अंग्रेजों के तलवा चाटते थे, जूते चाटते थे, तब ये वंदे मातरम नहीं कहते थे। फिर और 1937 के रेजोल्यूशन में देखिए, देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, गोरे अंग्रेज नहीं चाह रहे थे कि ये देश आजाद हो। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को एडॉप्ट करना चाहते थे और उसी पॉलिसी के तहत जिन्ना और हेडगेवार ने मिलकर भारत के टुकड़े कराए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, देश का सबसे बड़ा गद्दार श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया और लोगों से अपील की और गोरे अंग्रेजों से गार्ड की नौकरी ली। तो आपने देखा होगा, देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो ये कहीं से भी इनके डीएनए में नहीं है। तिरंगे का सम्मान, बंगाल में आपने देखा होगा, अर्जुन सिंह भाजपा का झंडा फहरा रहा है, तिरंगा मान रहा है क्या? और भाजपा नेताओं से जब वंदे मातरम पूछेंगे तो उन्हें पता तक नहीं। थाने में जिस तरीके से थाने के बाहर माहौल चल रहा है, देखिए, आप पोल मत खुलाइए, नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी का पुराना वीडियो दिखा देंगे कि राष्ट्रगान का किस तरीके से उन्होंने अपमान किया था। और तो और, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, रसिया में जब भारत का राष्ट्रगान चल रहा था, प्रधानमंत्री ने किस तरीके से राष्ट्रगान का चलनी दुस्लक सूप के जिसको अपना 75 को छेद। तो इन बातों पर कभी भी भाजपा आरएसएस से राष्ट्रभक्ति की तो बातें मत कीजिए। इनका डीएनए खराब है, देश के गद्दारों का डीएनए है। हाँ, साफ सुथरी बात है। राष्ट्रवादी लोग हैं वो लोग, राष्ट्रवादी है। कौन? कैसे राष्ट्रवादी हो गया, बता दीजिए आप। भाजपा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय पार्टी। समझो, मैं संघ का आदमी हूँ, आरएसएस का एक नंबर का गुंडे और बदमाश बीजेपी। जब आप में प्रमाण है, जब आप राष्ट्रवाद की बात कहते हैं, राष्ट्रवादी वही है, समझिए। इनका देश की आज़ादी में भी कोई योगदान नहीं था, देश के नवनिर्माण में भी भाजपा का कोई योगदान नहीं है। भाजपा के छोटे बड़े नेता, बनारस में एक आपने देखा होगा भाजपा का जिला स्तर का अध्यक्ष,
एक बीमार शिक्षक से वो आयुष्मान कार्ड बना दिया, सिम निकाल के करोड़ों की जमीन हथिया ली। बनारस में ही आपने देखा होगा, महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष पेंटी बड़ा खरीदने का पैसा नहीं है, दुकान में चोरी कर रही है। आपने कानपुर में भाजपा कार्यकर्ता को देखा होगा, धनिया के पाउडर में घोड़े का गोबर मिला रहा था। आपने देखा होगा भाजपा का विधायक जीवेश मिश्रा नकली दवाई बनाता। तो भाजपा नेताओं के हिंदुस्तान में जितने भी कुकर्म हैं, भ्रष्टाचार है, उस सब में देखिएगा तो भाजपा का ही हाथ है। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा।